प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 28 अगस्त 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए सख्त बनेगा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, सृजित किए जाएंगे नए पद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और भी सख्त बनाया जाएगा। इसके लिए टास्क फोर्स में जरूरत के अनुसार नए पद सृजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम आवास में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आमजन हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकें। उत्तराखंड के जिले में गुरुवार को भारी बारिश की चेतावनी, स्कूल रहेंगे बंद। गुरुवार को भारी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन चमोली ने गुरुवार को जनपद के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल्स में एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया। वर्षा को लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान सटीक साबित हो रहा है, जिसको प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। सीएम धामी ने की घोषणा, धराली और थराली की तर्ज पर पौड़ी को भी देंगे राहत पैकेज। पौड़ी आपदा के प्रभावितों को भी धराली व थराली की तर्ज पर राहत पैकेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पौड़ी में घटित आपदा में जिन लोगों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही मृतकों के परिजनों को भी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि इसमें से जो धनराशि एसडीआरएफ के मानकों के तहत प्रदान की जाती है, उसे एसडीआरएफ मद से दिया जाएगा। शेष धनराशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी जाएगी। सीएम धामी ने स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ अभियान का किया नेतृत्व, दुकानों पर स्टिकर लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के पलटन बाजार में आयोजित स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ जन जागरूकता अभियान का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों के अधिकाधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो देश की आर्थिक स्थिति और स्थानीय रोजगार दोनों को बल मिलेगा। सरयू नदी में करोड़ों रुपए की लागत से बनना था पुल, शिलान्यास तो हुआ मगर नहीं होगा उद्घाटन। सरयू नदी में मंडलसेरा से कठायतपाड़ा को जोड़ने के लिए सूरजकुंड के पास 5 करोड़ से अधिक की लागत से पुल स्वीकृत हुआ। सांसद अजय टमटा ने इसका शिलान्यास भी किया, लेकिन बाद में बता दिया गया कि पुल का निर्माण औचित्यपूर्ण नहीं। ऐसे में पुल के उद्घाटन होने की संभावना कम है, जबकि क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास का कहना है कि जनहित में पुल का बनना जरूरी है। इसके लिए वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करेंगी। बागेश्वर जिले में मंडलसेरा और दीपनगर क्षेत्र के लोग ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान हैं। क्षेत्र में सड़कें संकरी होने की वजह से ये समस्या बनी है। थराली को डरा रही मोटी दरारें, अस्पताल भवन भी नहीं सुरक्षित, लापता बुजुर्ग की तलाश जारी। 22 अगस्त की रात भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से थराली कस्बा आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हो गया है। यहाँ की सड़कों और पहाड़ियों पर बड़ी बड़ी दरारें दिख रही हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। अब प्रशासन ने इन दरारों का पता लगाने और खतरे का आकलन करने के लिए एक तकनीकी सर्वेक्षण कराने की बात कही। भूस्खलन से कोटडीप, लोअर बाजार, राड़ी बगड़ और छेपड़ों को भारी नुकसान पहुंचा। पहाड़ियों से आए मलबे ने कई मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि राड़ी बगड़ और कोटडीप की पहाड़ियों पर दरारें आ गईं और चट्टानें अटकी हुई हैं। स्पा सेंटर की आड़ में हो रहा था देह व्यापार, आपत्तिजनक स्थिति में मिले पुरुष व महिलाएं, 7 गिरफ्तार। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल के एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 5 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया, जबकि स्पा सेंटर संचालक पति पत्नी फरार हो गए। सभी आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
AHTU की टीम ने पेंटागन मॉल स्थित गुड एंड हैप्पी स्पा एंड सैलून में औचक जांच की। तलाशी के दौरान टीम को स्पा के कैबिन में 2 अलग-अलग कमरों में पुरुष और महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में मिले। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। ऑपरेशन कालनेमी कलियर उर्स में चेकिंग के दौरान 2 बांग्लादेशी समेत 13 ढोंगी गिरफ्तार। साबिर पाक के सालाना उर्स में ऑपरेशन कालनेमी के तहत की गई चेकिंग के दौरान 2 बांग्लादेशी समेत 13 ढोंगियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बांग्लादेशी कलियर में नाम बदल कर रह रहे थे। पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों पर विदेशी पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। ढोंगियों का चालान कर दिया गया है। प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ढोंगियों के खिलाफ अभियान चला रही है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने रुड़की कोतवाली में प्रेस वार्ता कर बताया कि कलियर में सालाना उर्स शुरू हो चुका है। जायरीनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन कालनेमी के तहत यह अभियान चलाया गया। अब कमाए वाले चालक व परिचालक को देना होगा जवाब, परिवहन निगम ने की सख्ती। परिवहन निगम ने 15,000 रुपए से कम आय वाली रोडवेज बसेस के चालक परिचालकों पर सख्ती कर दी है। ऐसे परिचालकों को कैश जमा कराते वक्त इस कम आय का जवाब देना होगा। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन पवन मेहरा की ओर से जारी पत्र के मुताबिक कई डिपो में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम आय अर्जित करने वाली बसेस के परिचालक सीधे कैश जमा करा रहे हैं। ड्यूटी के दौरान वाहनों की जांच कर रहे वन बीट सहायक से मारपीट, वर्दी फाड़ी, 2 पर मुकदमा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य सीमा दर्रा रीच बैरियर पर वाहनों की जांच कर रहे वन विभाग के बीच सहायक के साथ 2 कार सवारों ने मारपीट कर वर्दी फाड़ दी। सहसपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी इकराम और शाहरुख के खिलाफ मारपीट, आपराधिक धमकी, लोक सेवक को उसके कार्यों से विरत कर मारपीट करना आदि संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। ग्वाला से पानी बंद, फिल्टर प्लांट ठप, 1 लाख लोगों की पेयजल आपूर्ति हुई प्रभावित। गौला नदी से पानी की आपूर्ति ठप होने से शहर की 1 लाख की आबादी को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। युवक के नहर में बहने के कारण प्रशासन के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने नहरों का पानी बंद कर दिया। इनमें जल संस्थान के शीश महल स्थित फिल्टर प्लांट वाली नहर भी शामिल थी। जल संस्थान के EERS लोशाली ने बताया कि शाम की पाली में टैंकों से पानी की आपूर्ति की गई। रात 8 बजे तक गौला से पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई थी। शहर के बिठौरिया, दमोवा ढूंगा, नैनीताल रोड, रामपुर रोड, मंगल पड़ाव, मुखानी, जज फार्म, कालाढूंगी रोड आदि क्षेत्रों की 1 लाख से अधिक आबादी को रोजाना फिल्टर प्लांट से सुबह शाम पानी की सप्लाई की जाती है। केदारनाथ धाम के चौराबाड़ी ताल के पास नरकंकाल मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। केदारनाथ धाम में चौराबाड़ी ताल के समीप एक नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर सेक्टर अधिकारी और YMF के जवानों ने संयुक्त रूप से कंकाल को नीचे लाकर जिला प्रशासन को सौंपा। प्रथम दृष्टया ये कंकाल पिछले वर्ष का हो सकता है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी SN रजवाड़ ने बताया कि मंगलवार को केदारनाथ में तैनात सेक्टर अधिकारी द्वारा सूचना दी गई कि केदारनाथ मंदिर से ऊपर चौराबाड़ी ताल के समीप एक नरकंकाल मिला है। यमुना का जलस्तर बढ़ा, स्याना चट्टी में झील के मुहाने पर नहीं पहुंची मशीन, मौके पर पहुंचे CM धामी। क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण स्याना चट्टी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से देर शाम को लोग दहशत में आ गए। वो अपने होटल व घरों को खाली कर सामान को सुरक्षित स्थान पर ले गए। झील के मुहाने पर तीसरे दिन भी मशीन नहीं पहुंची। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्याना चट्टी आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंची। पौड़ी में भयानक हादसा, स्कूल जा रहे छात्र को यूं खींच ले गई मौत, पूरे इलाके में मचा कोहराम। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां थलीसैंण थाना क्षेत्र में स्कूल जा रहे 2 छात्रों की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हुई। घटना में बाइक पर पीछे बैठा एक छात्र अचानक नदी में गिर गया। नदी में डूबने से उसकी मौके पर मौत की सूचना मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना थलीसैंण थाना क्षेत्र में हुई। सूरज सिंह बिष्ट 16 वर्ष और आर्यन वर्धन 14 वर्ष बाइक से इंटर कॉलेज स्विंशी बेरीखाल रोड की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक बैजरो पुल पर पहुंची, वाहन अनियंत्रित होकर पैराफिट से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीछे बैठा छात्र आर्यन वर्धन नयार नदी में गिर पड़ा। नदी के तेज बहाव और चोट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।